आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती कौमी बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नजर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार ने महाराष्ट्र के जिला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। साबिक़ वज़ीर-ए-आला और बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस ने और शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत के दरमियान होने वाली इस मुलाकात के एक रोज बाद पवार और ठाकरे की इस मुलाकात ने सियासी हलकों में क़यास आराइयों को जन्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि हमारा ज़राई शोबा, हमारे किसान और हमारे देहात आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई बिल्स की मंजूरी की सताइश की और कहा कि इससे किसान बाख्तियार होंगे और उन्हें अपने ज़राई पैदावार को फरोख्त करने की आज़ादी होगी। बिहार के साबिक़ डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आखिरकार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की रुकनियत हासिल कर ली। पटना में वाक़ वज़ीर-ए-आला की रिहाइशगाह पर नीतीश कुमार ने इन्हें पार्टी की रुकनियत दिलाई है। बिहार असेंबली इंतखाबात इलेक्शन से पहले नौकरी से वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे की गुज़िश्ता कई दिनों से जेडीयू में शामिल होने के क़यास आराई की जा रही है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हमारी हुकूमत आई तो रियासत में 10 लाख नौजवानों को मुलाजिमत देंगे जो मुस्तकिल होगी। बिहार में अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बेरोजगारी के मामले पर मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी के कौमी नायब सदर और मध्य प्रदेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आला उमा भारती ने ऋषिकेश और हरिद्वार के माबैन एक जगह पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। उमा भारती ने ट्वीट कर ये मालूमात दी। इन्होंने अपने साथ राब्ते में आने वाले तमाम लोगों से कहा कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस और एनसीपी के नेता दोनों की इस मुलाकात से बहुत नाराज हैं। इधर कांग्रेस के रियासती सदर और वजीर बाला साहब थोराट वर्षा पर वज़ीर-ए-आला उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे। मौरी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को एक खत लिखा है जिसमें कहा है कि इन्हें आइन के दायरे में रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आला ने अमन व अमान के बारे में धनखड़ के जरिए रियासत के चीफ ऑफ पुलिस को लिखे गए खत के पेश नज़र गम व गुस्से का इजहार किया है। सऊदी अरब के वज़ीर बराए हज व उम्रा डॉक्टर मोहम्मद बिन सालिम बिन ने कहा कि उम्रा सीजन में मोतमरीन पर सख्त पाबंदियां आयद होंगी। जिन मुल्कों में कोरोना वायरस की वबा ज़्यादा पाई जाती है वहाँ के शहरियों को उम्रा वीज़ा नहीं दिया जाएगा। लंदन में कोरोना वायरस के हवाले से लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ हज़ारों अफराद ने मुजाहरा किया जिन्हें मुंतशिर करते हुए पुलिस के मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। खबर रसा इदारों के मुताबिक मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था कि हम नहीं मानते और अहमकाना पाबंदियों को कचरेदान में डालो। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें रफ्तार से। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।